नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विलियन नाम के चैप्टर की। और विलियन नाम के चैप्टर में अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये वाला टॉपिक मैंने पहले वाले वीडियो में बना चुका हूँ, तो वहाँ से आप इन टॉपिक को आप देख लीजिएगा। मैं इन टॉपिक को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। हम बात करेंगे इन टॉपिक के बारे में: प्रतिशतता, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर, पीपीएम सांद्रता, द्रव्यमान प्रवाह और फॉर्मलता। ये जो है साथियों क्या है, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। और यहाँ से एग्जाम में कुछ न कुछ न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से समझिएगा और यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो बात करें अपन सबसे पहले प्रतिशतता, परसेंटेज। तो साथियों, आपको परसेंटेज तो निकालना आता ही होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। माना कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट के किसी में 50, किसी में 60, किसी में 50, किसी में 40, ठीक है, और फिर किसी में आए आपके 50 नंबर। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हुए? 250, 50, 50, 150, 150 और 100 कितने? 250 मार्क्स। और जो आपका जो पूर्णांक था वो कितना था? 100 था। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 5 सब्जेक्ट, तो टोटल कितना हो गया? 100 × 5, 500। तो आपके जो परसेंटेज निकालने के कितने परसेंटेज बने भैया आपके? तो कैसे निकालोगे आप परसेंटेज? आपके नंबर कितने आए? 250। कितने में से? 500 में से। फिर क्या करें? गुणित क्या करें? 100 कर दें, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा कि आपके इतने परसेंट बने। देखिए, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से 250 में 5 का भाग दे दो। कितना हो जाएगा? 250 में 5 का भाग देंगे तो 250 में 5 का भाग दिया, क्या लिखेंगे? 25। ये शून्य यहाँ लगा देते, शून्य। कितने परसेंट, कितना हुआ आपके? 50% बना। कितना बना? 50%। तो ये जो है आपके बनेगा 50%। अगर आपके कितने 250 नंबर आए 500 में से सभी सब्जेक्ट के मिला के। तो ये जो परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज यहाँ पे बात करी गई है। जो विलियन जो बनता है 2 घटकों से मिलकर बनता है। विलियन कितने घटकों से मिलकर बनता है? 2 घटकों से। कौन कौन से घटक हैं विलियन के लिए? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। इन 2 घटकों से क्या बना है? विलियन। विलियन बना है विलेय प्लस विलायक से मिलकर। अब इस विलियन के अंदर, विलियन मतलब दोनों का क्या हो गया? विलियन। अब इस विलियन में जो है कितने प्रतिशत विलेय हैं या कितने प्रतिशत विलायक हैं? तो अपन यहाँ पर निकाले विलेय की प्रतिशतता। किसकी निकालनी अपने को? विलेय की प्रतिशतता के विलेय कितने परसेंटेज हैं दिए हुए विलियन में। तो ये प्रतिशतता अपन अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। पहला है भारानुसार प्रतिशत, भार आयतनानुसार प्रतिशत और आयतनानुसार प्रतिशत। अलग अलग तरीके से अपन प्रतिशतता निकालेंगे। पहले इसकी जो डेफिनेशन है, प्रतिशतता क्या है कि यह विलियन के 100 भार भाग, कितने भाग? 100 भार भाग या 100 आयतन भाग। अगर ml में ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? आयतन, और ग्राम में ले रहे हैं तो भार। तो यह विलियन के 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में विलेय के भागों की संख्या होती है। मतलब 100 में कितने पार्ट जो हैं उसके विलेय के हैं उसमें। अगर मैं कहूँ कि 100 में 25 भाग क्या है विलेय के, तो बाकी क्या बचा? विलायक। 75 भाग किसके हो गए? विलायक के। मतलब विलियन किससे मिलकर बना हुआ? 2 भागों। अगर मैं कहूँ कि 100 में विलेय के भाग 20 है, तो विलायक कितने भाग और बचा? 80 भाग, और क्या बचा? विलायक। मतलब विलेय प्लस विलायक से क्या बना? विलियन बना। इसे यहाँ पर लिख सकते हैं 3 प्रकार से, है ना। इसे 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अलग अलग तरीके से प्रतिशतता को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखो भारानुसार प्रतिशतता। भारानुसार प्रतिशतता में क्या है कि भारानुसार विलियन के 100 भागों में, भारानुसार विलियन के 100 भागों में विलेय के भार भागों की संख्या। मतलब इसमें क्या ले रहे हैं कि अपन विलेय को भी क्या ले रहे हैं? ग्राम में ले रहे हैं, और विलायक को भी किस में लिया है? अपने को ग्राम में लिया है। विलेय विलायक दोनों ही ग्राम में है, तो विलियन भी किस में लिया जाएगा? ग्राम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप बात करते हैं जो ग्राम में ले रहे हैं तो W, और ये विलियन भी क्या है? W। तो दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? भारानुसार प्रतिशत में ये भी किस में ले रहे अपन? ग्राम में, और ये भी किस में ले रहे अपन? ग्राम में। मतलब तोल के ले रहे अपन, ये समझ लीजिए। तो भारानुसार विलियन के 100 भार भागों में विलेय के भागों की संख्या भारानुसार प्रतिशत कहलाती है।
अब देखो यहाँ पे भार आयतनानुसार प्रतिशतता में, यहाँ पे क्या है, विलेय तो क्या ले रखा उसको अपनों ने, उसके अंदर कैसे डाला, तोलकर डाला, और जो वॉल्यूम जो है उसका टोटल, उसको किस में देख रहे हैं अपन, ml में देख रहे हैं। तो यहाँ पे विलियन के 100 भाग आयतन में, मतलब ये तो किस में लिया, ml में लिया, तो विलियन के 100 भाग आयतन में विलेय के भार भागों की संख्या भार आयतनानुसार प्रतिशत कहलाती है। अब इसकी प्रतिशतता कैसे लिखें, भार आयतनानुसार प्रतिशतता, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन इंटू 100। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि विलेय भी अपन ml में ले ले और विलियन भी ml में हो जाए, विलेय भी ml में और विलियन भी ml में ले ले, तो वो किस कंडीशन में, आयतन, तो दोनों ही किसमें, आयतन, तो इसको कहेंगे अपन आयतनानुसार प्रतिशतता। तो किसी विलियन के 100 भाग आयतन में विलेय के ml में आयतन भागों की संख्या आयतनानुसार प्रतिशतता कहलाती है। तो विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। तो अपनों ने प्रतिशतता देखी, सबसे पहली जो प्रतिशतता देखी अपनों ने भारानुसार प्रतिशतता। भारानुसार प्रतिशतता में विलेय जो किस रूप में ले रखा अपनों ने, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, मतलब दोनों ही किस में ले रखे अपनों ने, तोल कर लिए, दोनों ही ग्राम में लिए। तो क्या लिखा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। फिर अपनों ने भार आयतनानुसार में क्या लिखा, विलेय को तो किस में लिया, द्रव्यमान में, और विलियन को किस में लिया, आयतन में। तो वो क्या होगी, भार आयतनानुसार प्रतिशतता। फिर अपनों ने बात करी कि आयतनानुसार प्रतिशतता, तो आयतनानुसार प्रतिशतता में विलेय भी किस में लिया अपनों ने, ml में, और विलियन भी किस में लिया अपनों ने, ml में, मतलब आयतन में। तो विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100 क्या हो गया, आयतनानुसार प्रतिशत। पहला वाला भारानुसार प्रतिशतता, मतलब क्या लिखा अपनों ने, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 भारानुसार प्रतिशतता। भार आयतनानुसार प्रतिशतता, मतलब विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन इंटू 100 भार आयतनानुसार प्रतिशतता हो गई। तो ये जो आप उतार लीजिए, इसके मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, अब जल्दी से उतार लीजिए इनको। तो साथियों आपके सामने ये 3 जो है सवाल दे रखे हैं, इन 3 सवाल को आपको प्रतिशतता के बेस पे आपको करके बताना है। पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि 10% NaOH के 200 ग्राम विलियन में NaOH की गणना कीजिए। 10% NaOH के 200 ग्राम विलियन में NaOH की गणना कीजिए। तो आपका जो प्रतिशत का जो फार्मूला है कि प्रतिशत निकालना है आपको, तो प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणित क्या लिखोगे भैया आप, 100। विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणित 100। तो विलेय की मात्रा अगर अपन, अब जस्ट मैंने अभी बात करी थी कि अगर अपन बात करें कि भारानुसार प्रतिशतता, तो ये भी ग्राम में आ जाएगी और ये भी ग्राम में आ जाएगी, तो ये हो जाएगी भारानुसार प्रतिशतता। फिर बोला था भार आयतनानुसार प्रतिशतता। भार आयतनानुसार प्रतिशतता में मैंने क्या बात करी कि विलेय को किस में लेना है, ग्राम में, और विलियन को किस में लेना, आयतन में, मतलब ml में लेना। फिर अपनों ने बात करी कि आयतनानुसार प्रतिशतता, जिसमें विलेय भी ml में लेना है, मतलब आयतन में लेना है, और विलियन भी किस में लेना, ml में लेना, मतलब आयतन में लेना। ठीक है, तो तीनों कंडीशन है। तो अपनों को इसमें शार्ट में भी लिख रहा हूँ, विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणित 100। तो आपके पास जो है NaOH की गणना कीजिए। तो NaOH क्या है यहाँ पर, विलेय है। NaOH क्या है यहाँ पर, विलेय है। तो आपके सामने प्रतिशतता दी हुई है, प्रतिशतता कितनी दी हुई है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 200 ग्राम विलियन। ठीक है, तो विलियन कितना दिया हुआ है आपके पास में, 200। यहाँ पर क्या लिखूं, 200। ठीक है, गुणित यहाँ पर क्या लिखूं, 100, और यहाँ पर क्या लिखूं, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा गुणित क्या लिखूं, 100। समझना, ये जो है कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर विलेय की मात्रा जो है कितनी आ जाएगी, 20 ग्राम आ जाएगी। 20 ग्राम क्या आ जाएगी, विलेय की मात्रा। और विलेय की मात्रा मतलब क्या है, ये NaOH। समझ में आ गया, उतार लीजिए आप इसको जल्दी से। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 40 ग्राम H2SO4 1000 ml विलियन में उपस्थित है। तो विलियन में H2SO4 की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो वही प्रतिशतता की गणना करने के लिए वही फार्मूला, विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणित क्या लिखूं मैं, 100। 100 विलेय की मात्रा भैया आपके पास कितनी है, 40 ग्राम। विलियन कितना है, 1000 ml। तो यहाँ पर लिख लूँ मैं, देखिए 40 बटे
1000 गुणित क्या लिखा मैंने 100, प्रतिशतता निकाल रहे। तो ये कैंसल, कितना आ जाएगा आपके पास, प्रतिशतता कितनी आएगी 4%। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 4%। उतार लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल 3, 30 ml एथिल एल्कोहल 270 ml जल में विलय है। विलियन में एथिल एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना ये वाला सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा। इस सवाल को आप तसल्ली से सोचिएगा, इसका एक बार आप खुद एनालिसिस करके निकाल लीजिए, फार्मूला आपको बता दीजिए, निकालिए, देखिए कि कैसे निकलता है ये। इसमें आपको एथिल एल्कोहल की प्रतिशतता निकालनी है। तो वही प्रतिशतता निकालने के लिए विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा गुणित 100। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं आपको बता देता हूँ कि विलेय की मात्रा कितनी लिखेंगे 30 ml लिख देंगे और विलियन की मात्रा कितनी लिख देंगे 270 ml लिख देंगे, जो कि गलत है। देखो यहाँ पे 270 ml जल क्या है, विलायक। जल क्या है, विलायक। और विलायक आपके पास कितना है 270 और विलेय कितना आपके पास 30 ml। 30 ml मतलब एथिल एल्कोहल आपके पास 30 ml है। तो टोटल कितना हो गया 300 ml। 300 ml क्या है, विलियन। अब आपका आंसर सही आएगा। आपको इसकी जगह 270 न लिखते हुए कितना लिखने का 300 ml लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है आपके पास 30 बटे कितना लिखूँ 300 गुणित कितना लिखूँ 100। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखूँ मैं ये कैंसल और ये 10, तो कितने प्रतिशत हो गया 10%। एथिल एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो कितना प्रतिशत मिलेगा आपको 10%। यहाँ पे 20 ग्राम विलेय की मात्रा NaOH की, यहाँ पर 4% आ गया, यहाँ पर कितनी आई प्रतिशतता 10। समझ में आया बहुत। आप इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर पढ़ते हैं फिर। ठीक है साथियों, तो अपन अब बात कर रहे हैं शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बारे में। इससे पहले अपनों ने किसकी बात करी थी, प्रतिशतता की। प्रतिशतता में अपनों ने ये देखा था कि विलियन के 100 भाग आयतन या 100 भाग भार में विलेय के भागों की संख्या को क्या कह रहे थे अपन, प्रतिशतता। यहाँ पर प्रतिशतता और शक्ति में ये डिफरेंस है कि प्रतिशतता तो 100 भागों में देखी अपनों ने, लेकिन शक्ति को कितने भागों में देखेंगे 1000 भाग में। मतलब 1000 भाग में विलेय कितने भाग हैं, एक तरह से ये 1000 भाग में विलेय के कितने भाग हैं वो क्या कहलाई थी, शक्ति। और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं ग्राम प्रति लीटर में। किसमें प्रदर्शित करते हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त करते हैं। तो देखो शक्ति विलियन के 1 लीटर अर्थात 1000 ml, विलियन के 1 लीटर अर्थात 1000 ml में विलेय की ग्राम में घुली हुई मात्रा, विलेय की ग्राम में घुली हुई मात्रा विलियन की क्या कहलाती, शक्ति। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है कि इतने ग्राम इतने लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि 10 ग्राम NaOH 1 लीटर में है तो क्या हो जाएगा 10 ग्राम NaOH प्रति लीटर, है ना, 10 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 10 ग्राम 2 लीटर में तो कितना हो जाएगा 5 ग्राम प्रति लीटर। 10 ग्राम 2 लीटर में घोल रखा है NaOH को तो कितने ग्राम, किस हिसाब से बोलेंगे इसको, 5 ग्राम प्रति लीटर। अगर मैं कहूँ कि 10 ग्राम 5 लीटर में घोल रखा है NaOH को में, 10 ग्राम को कितने में, 10 ग्राम घुला हुआ है कितने 5 लीटर विलियन में, तो क्या हो जाएगा 2 ग्राम प्रति लीटर, 2 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1000 ml विलियन में 20 ग्राम NaOH विलय होने पर इस विलियन की शक्ति क्या हो गई 20 ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। अब आपके सामने एक सवाल है, Na2CO3 के 10 लीटर में 100 ग्राम विलय घुला है, 10 लीटर में 100 ग्राम विलय घुला है, तो विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो, प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। तो अपन एक लॉजिकली अगर देखें कैलकुलेशन, 10 लीटर विलियन में विलय की मात्रा 100 ग्राम, कितनी है 100 ग्राम। 1 लीटर विलियन में विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 लीटर विलियन में विलय की मात्रा तो क्या हो जाएगा 100 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगी 10 ग्राम प्रति लीटर, 10 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता क्या हो जाएगी 10 ग्राम प्रति लीटर। उतार लीजिए जल्दी से आप इसको। और 10 ग्राम प्रति लीटर क्या है, इसको क्या कहते हैं शक्ति।
शक्ति की क्या होगी 10 ग्राम प्रति लीटर। तो शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब हम बात करने वाले साथियों पीपीएम सांद्रता, बहुत ही सिंपल टॉपिक है पीपीएम सांद्रता, इसकी बात करते हैं पीपीएम में सांद्रता कैसे निकालते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं पीपीएम सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को कहते हैं। अपनों ने प्रतिशतता 100 भागों में देखी विलेय की मात्रा, प्रतिशतता में 100 भागों में विलेय की मात्रा कितनी है वो प्रतिशतता देखी। फिर अपनों ने देखा शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो 1000 भाग में विलेय के कितने भाग हैं वो क्या था? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अब ये देख रहे कि 10 लाख जो विलियन के भाग है उसमें 10 लाख में से विलेय के कितने भाग हैं, तो इसको कहते हैं पीपीएम में सांद्रता। क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन में क्या है? तो देखो किसी विलियन के 10 लाख भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि विलियन किससे मिलकर बनता है? विलेय प्लस विलायक से क्या बनता है? विलियन। उस विलियन के अंदर विलेय के कितने भाग हैं, उस विलियन के अंदर विलेय के कितने भाग हैं, और कितना विलियन, कितना 10 लाख भाग में, है ना, 10 लाख भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। यदि भार ग्राम में है तो विलियन के 10⁶ ग्राम में, विलियन के 10⁶ ग्राम में विलेय की मात्रा पीपीएम कहलाती है। और देखो यदि विलियन में 10⁶ ml में विलेय की मात्रा भी पीपीएम में व्यक्त की जाती है। अगर अपनों ने ml में ले रखा है तो 10⁶ ml मतलब 10 लाख ml, 10⁶ का मतलब 10 लाख ml में विलेय की मात्रा भी पीपीएम में व्यक्त की जाती है। 1 पीपीएम बराबर होता है 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। 1 पीपीएम बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीपीएम बराबर क्या लिखा? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। अब आपको पीपीएम में सांद्रता निकालनी है, पीपीएम में सांद्रता निकालनी है तो विलेय का द्रव्यमान अगर आपके पास ग्राम में दिया हुआ और विलियन का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ हो तो आप निकाल सकते हो पीपीएम में सांद्रता। देखिए यहाँ पर 1000 ग्राम विलियन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, तो विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। अब साथियों यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चे कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं एग्जाम में कि यहाँ लिखा 100 बटे कितना लिखा 1000 गुणित 10⁶ लिख दिया, ठीक है। और ऐसे करके पीपीएम में सांद्रता निकालते हैं, पीपीएम में सांद्रता ये कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन क्या ये कैलकुलेशन सही है? अपनों ने यहाँ पर 1000 ग्राम ले रखा है, यहाँ पर 1000 ग्राम ले रखा है, तो यहाँ पर इसको भी अपने को किस में चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया? इसको ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको? ये जो हो 100 मिलीग्राम बराबर 0.1 ग्राम होता है, 100 मिलीग्राम बराबर 0.1 ग्राम होता है। तो अपन लिख सकते हैं इसको कि 100 मिलीग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसको ग्राम में। 100 मिलीग्राम बराबर 100 इंटू 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। तो 100 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 100 इंटू 10⁻³ ये लिखना। तो यहाँ पर 10⁻³ लिखा आप लोगों ने। अब देखो इसका क्या आ जाएगा, ये जो है 10⁶ और 10⁻³, तो इसको क्या लिख दें? 100 इंटू 10⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं अपन? -3 और ये 6 है तो 10⁻³ लिख दें बटे कितना लिख दें? 1000। और 10⁻³ मतलब क्या होता है? 10⁻³ मतलब क्या होता है? 1000 होता है ना। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसर। तो आपके पास में कितना मिलेगा आपको? 100। पार्ट पर मिलियन में सांद्रता विलेय की कितनी है? 100 है। पार्ट पर मिलियन में विलेय की सांद्रता कितनी आएगी? 100 आएगी। तो ये आप उतार लीजिए, बहुत ईजी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं द्रव्यमान प्रभाज की। साथियों अब अपना टॉपिक है द्रव्यमान प्रभाज के बारे में। द्रव्यमान प्रभाज के बारे में बात कर सकते। तो जो अपन जो बात कर रहे थे कि विलियन किससे मिलकर बना होता है? 2 चीज़ों से, विलेय और विलायक से क्या मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से विलियन बनता है। विलेय प्लस विलायक से क्या बना? विलियन, ठीक है।
तो द्रव्यमान प्रभाज निकालना, किसी एक घटक का द्रव्यमान प्रभाज निकालना, जैसे विलेय का द्रव्यमान प्रभाज निकालना हो, विलायक का द्रव्यमान प्रभाज निकालना है, तो वो कैसे निकाले अपन? तो विलयन के किसी अवयव का द्रव्यमान, कौन सा? दो अवयव होते, एक तो विलेय है और एक विलायक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया NaOH ले लिया और यहाँ पर ले लिया जल ले लिया, तो ये दोनों क्या हो गए? अलग अलग अवयव। तो विलयन के किसी अवयव का द्रव्यमान एवं विलयन के संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात अवयव का विलयन में द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है। अवयव का विलयन में क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है। देखिए, अगर यहाँ पर द्रव्यमान प्रभाज अगर 3 अवयव हो अलग अलग, ये भी हो सकता है कि A + B + C, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशन में भी अपन इसका द्रव्यमान प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक है, A का द्रव्यमान प्रभाज निकालना तो क्या लिखेंगे? A का द्रव्यमान बटे A + B + C का द्रव्यमान। यदि आपको B का द्रव्यमान प्रभाज निकालना तो क्या लिखेंगे? B बटे A + B + C का द्रव्यमान। यदि आपको C का द्रव्यमान प्रभाज निकालना तो C का द्रव्यमान बटे A + B + C का द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार और समझ लेता हूँ द्रव्यमान प्रभाज क्या है। तो विलयन के किसी अवयव का द्रव्यमान एवं विलयन के संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात अवयव का विलयन में द्रव्यमान प्रभाज कहलाता है। यदि किसी विलयन में 2 घटक हैं, कितने घटक माने अपनों ने? अभी 2 घटक है। ठीक है, 3 घटक नहीं माने अपनों ने, कितने घटक माने? 2 घटक हैं। घटक A तथा B के द्रव्यमान क्रमशः WA तथा WB हैं। तो देखो अब निकालना अपने को घटक A का द्रव्यमान प्रभाज, घटक A का द्रव्यमान प्रभाज बराबर क्या लिखाऊंगा? WA बटे WA + WB। ठीक है, किसी अवयव का द्रव्यमान एवं विलयन के संपूर्ण द्रव्यमान का अनुपात। तो ये WA घटक A का द्रव्यमान बटे घटक A और घटक B दोनों का द्रव्यमान का अनुपात क्या हो जाएगा? घटक A का द्रव्यमान प्रभाज। इसी प्रकार घटक B का द्रव्यमान प्रभाज, घटक B का द्रव्यमान प्रभाज समझ लेना भैया, है ना? क्या लिखूंगा? WB बटे WA + WB। समझ में आ गया? घटक A का द्रव्यमान प्रभाज बराबर WA बटे WA + WB और घटक B का द्रव्यमान प्रभाज बराबर WB बटे WA + WB। मतलब ये भी लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान प्रभाज बराबर ये हो गया, विलायक का द्रव्यमान प्रभाज बराबर ये हो गया। ठीक है, अब जो है आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो। 100 ग्राम H2SO4 के विलयन में 10 ग्राम H2SO4 गुला है। 100 ग्राम क्या है? विलयन है। ठीक है, 100 ग्राम आपके पास क्या है? विलयन है। 100 ग्राम विलयन है। आपके पास 10 ग्राम, तो 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम H2SO4। H2SO4 क्या है? विलेय है। विलेय है। अभी मैंने बताया था आपको कि विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या हो जाएगा? विलयन। तो आपके पास में विलयन ज्ञात है, विलेय ज्ञात है, विलायक आपको ज्ञात करना है। तो विलायक कितना होगा इसमें? देख लीजिए आप, यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ मैं? 100 लिख रहा हूँ। यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ मैं? विलेय कितना आपके पास? 10। और ये विलायक निकालना, तो विलायक कितना आ जाएगा आपके पास? विलायक बराबर 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 90। विलेय कितना आपके पास? 10 ग्राम है। अब वही कैलकुलेशन कि घटक A इसको आपने माना घटक A और ये जो विलायक जो है उसको माना आपने घटक B। तो घटक A तो क्या है? H2SO4 और घटक B क्या है? जल। H2SO4 का द्रव्यमान प्रभाज, H2SO4 का द्रव्यमान प्रभाज कितना आएगा? H2SO4 का द्रव्यमान प्रभाज आप निकालोगे तो 10 बटे 100, तो कितना आ रहा है? 0.1। ठीक है, 10 बटे 100 0.1। इसी प्रकार H2O, ये घटक A है और ये घटक B है। H2O का द्रव्यमान प्रभाज बराबर कितना आ जाएगा? 90। कितना? 90 है ना? 90 बटे 100 मतलब कितना आ जाएगा? 0.9। तो समझ में आ गया ये वाला भी द्रव्यमान प्रभाज का भी।
सिंपल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बात करें, लास्ट टॉपिक बचा अपना फॉर्मलता का। कौन सा टॉपिक बचा? फॉर्मलता का टॉपिक बचा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं साथियों। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है फॉर्मलता। कौन सा टॉपिक बचा? फॉर्मलता। फॉर्मलता क्या है? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मलता। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है साथियों। जैसे अपन बात करते हैं मोलरता की, तो मोलरता में क्या कहते हैं अपन कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, क्या बात कर रहे थे? विलेय के मोलों की संख्या को। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, एक बार और, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। अब फॉर्मलता क्यों यूज कर रहे हैं? क्या होता है कि जब विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो जाता है, उस कंडीशन में क्या है? फॉर्मलता का यूज किया जाता है। फॉर्मलता का यूज कैसे करते हैं? जैसे अपन बात कर रहे हैं कि ये NaCl, लेकिन विलयन में जब चला जाए तो Na जो है ये अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, Na+ और ये Cl-। तो जो वियोजन होने के बाद या कोई मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो उस कंडीशन में उस जो सूत्र बन रहा है उसका द्रव्यमान कितना है ये देखना है। तो यहाँ पर देखो सोडियम का कितना है? 23 और क्लोरीन का कितना है? 35.5। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मलता उस कंडीशन में यूज की जाती है जब विलेय के अणुओं का संगुणन या वियोजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या निकाली जाती है? फॉर्मलता निकाली जाती है। ठीक है, यह विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसको अपन Fm से, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? W से गुणित 1000 बटे V। अब होता क्या है, अगर अपनों ने यहाँ पर V जो है अपन ये V जो अगर लीटर में ले रहे तो 2 लीटर लिखा, 3 लीटर लिखा, उस कंडीशन में यहाँ पे 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर ml में लिखा 200 ml लिखा, तो प्रति लीटर में बताना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रति लीटर में ml में लिख रहे हैं, तो ये 1000 कहाँ पे लिख लेते? ऊपर लिखा, इसलिए यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है। तो ये जो है अगर ml में लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिख देंगे अपन? 1000, क्योंकि प्रति लीटर में अपने को व्यक्त करना है। और अगर लीटर में व्यक्त करना है तो कोई दिक्कत नहीं, लीटर में व्यक्त करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे 2000 ml लिखा अपनों ने और यहाँ पे 1000, तो प्रति लीटर में व्यक्त करें, लीटर में व्यक्त करें तो डायरेक्ट लिख दो कि 2, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने को जब यहाँ पे ml में हो तो ऐसे यहाँ 1000 लिखा जाता है। अब देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड कितने 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। आपके सामने फार्मलता के लिए फार्मूला ये F बराबर क्या लिखूँ? W गुणित 1000 बटे Fm इंटू V। अब आपके सामने देखो W बराबर कितना आ रहा है आपके पास? W देख लीजिए जल्दी से, 5.85 और V कितना आ रहा है आपके पास? 200 ml। अब आपके पास जो Fm है मतलब विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना आ रहा है आपके पास? जल्दी से बताइए। NaCl का 23 प्लस 35.5 तो 58.5 कितना आ रहा? 58.5। दोनों जोड़ लेंगे, Na और Cl, सोडियम व क्लोरीन। सोडियम का कितना होता है? 23, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। जोड़ लो, कितना मिलेगा आपको? 58.5। बस वैल्यू पुट करना है, तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए बस। W 5.85 गुणित 1000 बटे 58.5 इंटू कितना लिखूँ यहाँ पे? 200। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? 10, यहाँ पे क्या लिखूँ? 5, क्या आ जाएगा? 1/2 या 0.5। फार्मलता कितनी आ जाएगी? 0.5। उतार लीजिए जल्दी से। तो ये जो है आपको जो मैंने सारे टॉपिक जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों के सारे टॉपिक आपके आज कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप जब भी मेरे वीडियो देखो तो कॉपी पेन किताब लेके बैठिए और सिस्टमेटिक करिए। आपका सारा सिलेबस मैं स्लोली आराम से सिलेबस करवा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको कोई कोचिंग करवाने की आवश्यकता नहीं है।
आप अगर मेरे वीडियो अगर ढंग से स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।